नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके उनको भी सिलेक्ट कर लें। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप से लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी हम चर्चा करेंगे इसमें Q3 जो रिजल्ट से दो कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे। साथ ही आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो न्यूज़ देखने को मिल रही है उनकी चर्चा भी इस वीडियो में हम करने वाले करेंगे। और तो शुरुआत कर लेते हैं अडानी ग्रुप से। और अडानी ग्रुप पर भी आज है वो रोज ही लगभग कुछ लेटेस्ट न्यूज है वो आते हुए देखने को मिल जाती है। तो चर्चा कर लेते हैं कि अडानी ग्रुप पर अब कौन सी नई न्यूज निकल करके आ रही है, तो उस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो अडानी जो ग्रुप है, बात करें तो ये MSCI इंक की, तो MSCI जो इंक है अपने ESG और क्लाइमेट इंडेक्स की तिमाही जो समीक्षा है करने वाला है। और इसकी तिमाही जो समीक्षा के जो नतीजे इसी हफ्ते जारी होने वाले हैं। तो MSCI जो इंक है अपनी ESG क्लाइमेट इंडेक्स में जो कंपनियां शामिल होती हैं उनकी समीक्षा करने वाला है। और समीक्षा का जो नतीजा है इसी सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो ESG और क्लाइमेट इंडेक्स की जो समीक्षा होगी, तो उस समीक्षा में अडानी जो ग्रुप की कंपनी है उनकी समीक्षा होने वाली है कि ये जो कंपनियां इस इंडेक्स में बने रहेंगी या नहीं। तो इसका जो प्रभाव है वो आपको अडानी स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। अगर इंडेक्स से बाहर होती हैं तो इनमें एक बड़ा आउटफ्लो है देखने को मिल सकता है। और इस पर एक रिपोर्ट भी आते हुए देखने को मिल रही है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल जो इकोसिस्टम है, कि ग्लोबल इकोसिस्टम के इसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से अडानी ग्रुप ने इसका फ़ायदा उठाया। और इस फायदे से अडानी जो स्टॉक्स है उसमें ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा इसमें। तो ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने इस ग्लोबल जो इकोसिस्टम है उसका एक फ़ायदा उठा करके स्टॉक्स में मैनिपुलेशन किया। और ESG जो इंडेक्स है वो बाहर होने का खतरा है वो अडानी जो स्टॉक्स हैं उन पर अब मंडरा रहा है। अब जो MSCI इंक का जो ESG जो इंडेक्स है उनकी समीक्षा जो होने वाली है उसके जो डिसीजन है अभी इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसमें खेल क्या हुआ इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो MSCI का जो ESG जो इंडेक्स है उसमें ये बताया गया है कि गौतम अडानी की कंपनियों ने ग्लोबल इकोसिस्टम की कुछ कमियों का फायदा उठा करके अपनी जो कंपनियां उनका वैल्यूएशन है वो काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। और इसमें वैल्यूएशन जो गुरु है अश्वथ दामोदर ने कहा है कि ग्लोबल इकोसिस्टम में एक कमी है जिसका फ़ायदा उठाकर गौतम अडानी और उनकी कंपनियों ने इसे एक अवसर की तरह बनाया। और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस जिसको ESG बोलते हैं, एक ऐसी चीज़ें हैं जो गौतम अडानी की कंपनी और उनके कारोबार पर फिट बैठ गए। और उन्होंने इसे एक अवसर की तरह बनाया जिसकी वजह से स्टॉक्स में है वो बड़ी तेजियां देखने को मिली। तो ये एक इस रिपोर्ट में कहा गया। और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि MSCI जो इंक है उसके जो ESG के जो प्रिंसिपल्स और ग्लोबल जो फ्रेमवर्क का अडानी ग्रुप की कंपनियों ने पालन किया है या नहीं, ये जांच की जा रही है। और ESG का एक प्रमुख जो गेटकीपर है इस मामले में अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिहाज से एक स्टेटमेंट तैयार कर रही है। और ESG के सबसे प्रभावी गेटकीपर ने जल्द ही अपना जजमेंट जारी करने का फैसला किया है। यानी कुल मिलाकर के जो MSCI इंक का ESG जो इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स में अगर कंपनी इंडेक्स का है वो समीक्षा की जा रही है। और इस समीक्षा के जो डिसीजंस है वो इसी सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर ये जो दो कंपनियों की बात करें, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल, तो इन दोनों अगर कंपनी इंडेक्स से बाहर होती हैं तो एक बड़ा जो आउटफ्लो है आपको इन कंपनियों से जाते हुए देखने को मिलेगा। और इन कंपनियों में एक बड़ा जो यूँ कहें कि इंडेक्स से जब ये कंपनियां बाहर होंगी तो इससे बाहर होने से इसमें एक बड़ा आउटफ्लो हो सकता है। यानी आउटफ्लो होगा तो स्टॉक्स में बड़ी गिरावटें भी देखने को मिलेंगी। तो MSCI इंक अपनी ESG और क्लाइमेट इंडेक्स की तिमाही जो समीक्षा करता है वो इसी हफ्ते जारी करने वाला है। और गौतम अडानी पर जो हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद उनकी जो संपत्ति उसमें करीबन $100 अरब की कमी आ चुकी है।
और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ESG रेटिंग के मामले में गौतम अडानी की कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और यह भी संभव है कि ESG इंडेक्स से गौतम अडानी की कंपनियों को बाहर कर दिया जाए और इस वजह से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के स्टॉक्स में एक बड़ा फॉल भी फिर से देखने को मिल सकता है और इन स्टॉक्स में एक बड़ा फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है। और तो यदि ये जो MSCI इंक है अपनी इससे जो इन्वायरमेंटल जो बात कर रहे हैं अपने इंडेक्स की, अगर इस इंडेक्स से बाहर होती हैं तो अडानी ग्रीन और अडानी जो टोटल है उनके जो स्टॉक्स में उनमें एक बड़ा फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं MSCI इंक का जो रिव्यू, जो इसका इंडेक्स का जो रिव्यू होता है उसकी रिपोर्ट है किस तरह की आती हुई देखने को मिल रही है। और मित्रों बात कर लेते हैं आज कुछ लेटेस्ट रिजल्ट है वो देखने को मिले जिसमें अपन एक चर्चा करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स की। तो राजेश एक्सपोर्ट की मार्केट कैप की बात करें तो 22,950 करोड़ का है। कंपनी के जो सेल्स हैं उसमें 45% का इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42% देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी 40% का इंक्रीज या जंप देखने को मिल रहा है। EPS भी वो 40% तक बढ़ा है। प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 422 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 373 करोड़ था, दिसंबर 21 में 300 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। और बात करें तो ये ईयर टू ईयर देखें तो इसमें 40% तक जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर राजेश जो एक्सपोर्ट्स है इसके रिजल्ट आपको बेहतर रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी बात करें तो बजाज स्टील्स इंडस, तो बजाज जो स्टील्स है उसके रिजल्ट्स भी अपन देख लेते हैं। सेल्स में 71% की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीबन 750% तक जंप हुआ। नेट प्रॉफिट है उसमें 550% की जंप हुई है। EPS भी 538 का देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी रिजल्ट लगभग आपको स्थिर ही देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर बजाज स्टील्स इंडस के रिजल्ट आपको बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं भारत के जो आयात और जो निर्यात है उसकी बात कर लेते हैं। उस पर आज एक लेटेस्ट डाटा आते हुए देखने को मिल रहा है और भारत का जो एग्जिम जो पॉलिसी आयात जो निर्यात जो व्यापार है वो जनवरी के महीने के डाटा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जनवरी जो माह है जनवरी यानी जनवरी 2023 में, तो जनवरी 23 में भारत का जो आयात और निर्यात जो डाटा है वो दोनों ही घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। भारत के आयात में भी कमी आई है तो निर्यातों में भी कमी आते हुए देखने को मिल रही है। और बात करें इसमें जनवरी महीने में भारत का जो आयात है वो 3.63% तक उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और इसमें 50.66 अरब डॉलर तक ये आते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में 52.57 अरब डॉलर का रहा था। और जनवरी महीने में भारत का जो व्यापार घाटा है वो व्यापार जो घाटा है बढ़ करके 17.75 अरब डॉलर देखने को मिल रहा है। तो जनवरी माह का जो डाटा है वो भारत का जो व्यापार है वो डाटा आते हुए देखने को मिल रहा है और आयातों में भी 3.63% की आयात में गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं निर्यात जो है उसमें भी कमी आते हुए देखने को मिल रही है और इसमें 6.58% तक की इसमें कमी है वो आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक अगर निर्यात हो रहा है तो दोनों ही घट रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बाजार के लिए ये नेगेटिविटी वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट खबर की चर्चा करेंगे तो हम लेटेस्ट बात करेंगे वेदांता की। तो वेदांता पर बहुत ही अच्छी न्यूज है वो आते हुए देखने को मिल रही है और वेदांता के जो प्रमोटर्स हैं या वेदांता का जो मैनेजमेंट है उसने इस सप्ताह है और ये कंपनी की योजना है कि वो 16,573 जो करोड़ है का जो लोन है वो उसने चुकता किया है। और वेदांता पर बहुत ही शानदार न्यूज निकल कर आते देखने को मिल रही है कि कंपनी ने अपना जो कर्ज का बोझ है 200 करोड़ डॉलर तक का कर्ज कम कर लिया है। और फिलहाल कंपनी की जो देखने को देखें तो ये एक लिक्विडिटी और देनदारियों को चुकाने पर काफ़ी फोकस कर रही है और निवेशकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है और अपने जो कर्जा है उसको काफ़ी कम कर रही है। और 16,573 करोड़ रुपए का कर्जा है वो ये चुकता करते हुए देखने को मिल रही है।
और इस पॉलिसी के तहत कंपनी अपनी तेज़ी से अपने कर्ज को उतारने की कोशिश कर रही है। तो ये वेदांता मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। और चालू जो वित्त वर्ष है 22 और 23 में कंपनी ने अपना $200 करोड़ का कर्ज कम कर लिया है, और यदि इसमें करोड़ रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 16,573 करोड़ का बैठता है। और दिग्गज अरबपति अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली ये जो कंपनी है वो अपनी फिलहाल कंपनी है वो लिक्विडिटी और देनदारियों को चुकाने की क्षमता से जुड़ी निवेशकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। तो ये वेदांता पर आपको बड़ी न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे इंडिगो की, और इंडिगो पर भी एक लेटेस्ट न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है। और इंडिगो के जो प्रमोटर्स जो ग्रुप है उसमें प्रमोटर्स ग्रुप की तरफ से एक बड़ा जो स्टेक्स है वो आपको कल के सेशन में सेल होते हुए देखने को मिल सकता है। और करीबन इसमें $350 मिलियन का और ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिलेगी। और ये एक रिपोर्ट के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, और एक बड़ी रिपोर्ट है वो इस पर इंडिगो पर निकल कर के आ रही है। और इसमें जो प्रमोटर्स जो ग्रुप हैं उनकी तरफ से 1.56 करोड़ शेयर्स क्या है 1.56 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो ब्लॉक डील के माध्यम से वो बेचे जा सकते हैं। और करीबन ये 1875 सेल्स ही 1875 शेयर रिपोर्ट साइड है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और 5.6% के डिस्काउंट पर ये सेल करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है करंट मार्केट प्राइस से 5.6% के डिस्काउंट पर ये सेल किए जा सकते हैं। तो कल अब इंडिगो पर एक बड़ी वॉच रहने वाली है और इसे अपने रडार पर रखिए। 350 करोड़ की वो मेगा डील है वो होते हुए देखने को मिलेगी। और अब बात करेंगे वोडो आइडिया की वीआई की, और वीआई के जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से भी एक अच्छी न्यूज़ है वो वीआई के लिए निकल कर के आ रही है। और जो आदित्य बिड़ला जो ग्रुप है वीआई के जो प्रमोटर्स हैं इसमें ग्लोबल बैंक से बातचीत कर रहे हैं कि वो टर्म डेट जुटाने की कोशिश करें, यानी कुछ लोन्स है वो फंड की व्यवस्था के में लगे हुए हैं। और बात करें तो देश के कस्टमर्स के लिहाज से देश की जो तीसरी जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है वोडो आइडिया के प्रमोटर है, इसमें कंपनी में इक्विटी डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और आदित्य बिड़ला ग्रुप ने प्रमोटर लेवल के इक्विटी निवेश के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आदित्य जो बिड़ला ग्रुप है वो ग्लोबल बैंक से बातचीत कर टर्म डेट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और वीआईएल के प्रमोटर के रूप में आदित्य बिड़ला जो ग्रुप है वो प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के जरिए वोडाफोन आइडिया में इक्विटी बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये है कि वो एक बड़े लोन का अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि कंपनी के बिजनेस को बढ़ाया जा सके। तो ये वोडो आइडिया पर एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। और वोडो आइडिया पर अपन बात करें तो इस पर जो गवर्नमेंट है उसने भी अपने 5,000 वो है वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर द्वारा 5,000 करोड़ रुपए के इक्विटी इन्फ्यूजन का पार्ट है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी वोडो आइडिया के 16,133 करोड़ रुपए के कर्ज को इक्विटी में बदलने की अनुमति दे दी थी। तो कुल मिलाकर के वोडो आइडिया पर ये अच्छी न्यूज़ बड़ी न्यूज़ निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। तो मित्रों ये थी आज कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जिनकी चर्चा अपने वीडियो में कर ली है। और अडानी ग्रुप पर भी लेटेस्ट न्यूज़ की अपने चर्चा कर ली है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।